वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बेसन की बर्फी बनाएंगे, मावे वाली, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमने एक पैन लिया है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम हमने रखी है मीडियम लो और इसमें अब हम डालेंगे आधा कप बटर ले लें, घी ले लें या कोकोनट ऑयल। तो मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है, कोई भी चीज़ ले लें जो कि आधा कप है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन, यानी जितना फैट लेना है उससे डबल बेसन लेना है। इसको अब भूनेंगे। ये झटपट बन जाती है, बड़े मज़ेदार सी होती है और फिर ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, फ्यू इंग्रेडिएंट में बिना मेहनत के बन जाती है। कोई मेहमान आने वाला हो या कोई भी चीज़ हो तो ये घर के इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाएगी और सब खुश भी हो जाएंगे। तो इसे हमें भूनना है, ऑलमोस्ट इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे जब तक। बाय द टाइम इसे हम भून रहे हैं, यहाँ हम इसकी एक चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और फ्लेम हम रख रहे हैं बिल्कुल लो और इसमें डालेंगे 3/4 कप शक्कर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप पानी, यानी 4 टेबलस्पून। देखिए यहाँ खुशबू आना शुरू हो गई है, कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है और जाग से बनना शुरू हो गए हैं। ये निशानी है कि हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भुन रहा है, लाइट वेटेड हो गया है। बड़ी शानदार सी खुशबू आ रही है भाई। वैसे मैंने बेसन के लड्डू भी बनाए हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं यहाँ लिंक देती हूँ, वो भी कभी बनाए, वो भी बड़े मज़े के हैं। यहाँ देखें चाशनी में बॉयल आना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा हिला लेते हैं इसको। बेसन को भी देख लेंगे। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं बेसन का और इसको ज़रा अपने पास ले लेते हैं, चाशनी को हिलाते हैं। अब यहाँ बेसन में हम डालेंगे आधा कप खोया। मैंने दूध पाउडर से खोया बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। तो ये बेसिकली आधा कप दूध पाउडर से खोया बनाया है। अगर आपके पास रेडीमेड घर में पड़ा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अदरवाइज़ 2 मिनट में बन जाता है माइक्रोवेव में। तो ये आधा कप का है तो ये डाल देंगे। चूल्हे से अभी मैंने हटा के रखा है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब दोबारा इसे चूल्हे पर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको अब फ्लेम से दोबारा हटा देंगे और ये चाशनी चेक कर लेंगे। ये चम्मच में यूँ लेंगे और टपकाएंगे और लास्ट बूंद एकदम लंबाई में गिरेगा ना, तार की तरह। तो इसका मतलब 1 तार की चाशनी हो गई। ये देखें, ये तो बस ये 1 तार की चाशनी हो गई। और अगर आप चाहें तो उंगली से भी कर लें, सेम इसी तरह से होगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा 1/8 टीस्पून फूड कलर। अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान डाल दें। इसको मिला लेते हैं और चूल्हे को बंद कर देते हैं। और अब ये चाशनी डाल देते हैं बेसन में। चूल्हे पे चढ़ा देते हैं बिल्कुल लो पे और अच्छे से मिलाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। बस अब कुक करेंगे इसे हम अराउंड 1 मिनट के आसपास। फ्लेम बिल्कुल लो है। और यहाँ देखें हमने एक डिश ली है, इसके ऊपर वैक्स पेपर बिछा दिया है। अगर आप चाहें तो बिछा दें, वरना तो ग्रीस कर लें जिस बर्तन में भी जमाना है ना उसमें। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। देखें
अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसको डिश आउट कर लेंगे। अब गार्निश कर देंगे थोड़े से बादाम और पिस्ते से, जो आपका दिल चाहे वो। तो ये मेरे पास स्लाइसेस की भी बादाम है, ये डाल देते हैं, और थोड़े से पिस्ते हैं। दबा देते हैं। 20-25 मिनट में मिलते हैं, बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारी बेसन की बर्फ़ी जो है सेट हो गई है। पहले गर्म थी, बस जैसे ठंडी हुई तो उसके 20 मिनट में ये जम गई। तो चले निकालते हैं। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से जितने पीसेस चाहें कर लें। तो ये देखिए रेडी। तो देखा कैसे झटपट आनंद फानंद फ्यू इंग्रेडिएंट्स से हमारी ख़तरनाक सी बेसन की बर्फ़ी बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत पीस, और ये देखिए टेक्सचर देखिए आप इसका। सुपर डुपर ख़तरनाक, खुशबुएं भी इतनी शानदार आ रही है, और जो हमने इसमें खोया डाला है ना, उसने तो बारिश कर दी है टेस्ट की खुशबू की। आप लोग एक मरतबा खाएंगे ना, और ये जो जिस तरह से टूट रही है ना, ये देखें। ये एक मैंने मिठाई बनाई थी मोहनथाल, वो गुजराती मिठाई है, वो भी बहुत पसंद करते हैं लोग। उसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये बहुत सिमिलर टेस्ट लग रहा है उससे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है मोहनथाल, तो उसका भी मैं यहाँ लिंक देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और ये भी बनाइएगा। आनंद फानंद, दिल खुश हो जाएगा आप लोग का। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।